Question 11.11 and the coefficient of volume of glycerine is 49 into 10 to the power minus 5 per Kelvin. Find the fractional change in its density for a 30 डिग्री सेंटीग्रेड rise in temperature. जब भी हम टेम्परेचर राइज करेंगे तो वॉल्यूम हमारा एक्सपैंड करता है, लेकिन डेंसिटी क्या होती है हमारी कम हो जाती है। तो नई डेंसिटी हमारी बन जाएगी रो डैश रो 1 माइनस गामा डेल्टा टी। अभी यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। हमें फ्रैक्शनल निकालना है तो रो डैश अपॉन रो की वैल्यू हम निकाल लें तो ये हो जाएगी 1 माइनस गामा की जगह 49 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 ये हो जाएगा हमारा इंटू डेल्टा टी की जगह हो जाएगा 30 और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये हो जाएगा 0.0147। हमें फ्रैक्शनल चेंज निकालना है तो fractional change the fractional change in density 1 में से ये हम डेंसिटी का जो फ्रैक्शन है वो हम माइनस करेंगे तो रो डैश अपॉन रो की वैल्यू आ जाएगी, ये इसको उधर कर देंगे ये उधर माइनस हो जाएगा तो ये यही पूरी हमारी वैल्यू आ जाएगी तो दिस विल बी 0.0147। तो इतना फ्रैक्शनल चेंज हुआ है डेंसिटी में जो कि है 0.0147। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 11.12 कितना है a 10 kilowatt drilling machine is used to drill a bore in a small aluminum block of mass 8 kg. How much is the rise in the temperature of block in 2.5 minutes, assuming that 50% of power is lost in heating the machine and to the surrounding. The specific heat of aluminium is this much. तो 10 किलोवाट की ड्रिलिंग मशीन है। जब हम इससे ड्रिल करेंगे, इसको ड्रिल करेंगे एल्युमिनियम ब्लॉक को जो कि इसका मास दिया हुआ 8 kg। अब यहाँ पे जितनी हीट जनरेट होगी वो हीट यूटिलाइज होगी बोर करने के लिए। इसमें कहा गया है कि 2.5 मिनट्स तक ऐसा हम कर रहे हैं एंड इसका जितनी हीट जनरेट हो रही है यहाँ पे उसका 50% तो यूज हो जा रहा है, ये लॉस्ट हो जा रहा है कहाँ पे हीटिंग द मशीन, मशीन को हीट करने पे और यानी दोनों का मिला के किसका सराउंडिंग और मशीन को हीट करने में 50% लॉस हो जा रही है। तो बाकी की बची हुई 50% क्या होगी जो कि राइज करेगी टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक। चलिए हम निकाल लेते हैं कि कितनी हीट यहाँ पे जनरेट होती है। हमने पावर का फॉर्मूला पढ़ रखा है P = W अपॉन T। तो यहाँ पे W एज अ हीट होती है तो हीट का फॉर्मूला हो जाएगा P इंटू T। तो हेयर वी कैन कैलकुलेट हीट द एनर्जी dissipated by the machine। कितनी एनर्जी यहाँ पे बन रही है तो वो हम निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा P इंटू टी। पावर है हमारा 10 किलो वाट, इसको हम चेंज कर लेंगे वाट में तो हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू टाइम, टाइम दिया है 2.5 मिनट्स तो इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा सेकंड में 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको पूरा सॉल्व करेंगे वी विल गेट 1.5 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। इतनी एनर्जी जनरेट हो रही है, इसकी 50% तो लॉस हो जा रही है तो हीट लॉस्ट ये हम निकाल सकते हैं। इसका 50% है तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर 6 50% 50% का नीचे 100 हो जाएगा, ये एक पावर कम हो जाएगी दिस विल बी 1.5 और
5 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 10⁵ और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7.5 इंटू 10⁵ जूल। अब ये बाहर चली जाएगी, इतनी ही हम बच जाएगी इस मशीन के द्वारा जो बनी है हीट, और वही हीट क्या करेगी, इसका टेम्परेचर राइज करेगी इस ब्लॉक का। तो हम मान लेते हैं इफ m be the mass of block, तो Q इक्वल टू ये जो जनरेट बची हुई है तो Q इक्वल टू MC डेल्टा T का फॉर्मूला लगा लेंगे और Q की जगह हमारा हो जाएगा 7.5 इंटू 10⁵ m मास दिया हुआ है इस ब्लॉक का कितना है 8, तो ये हो जाएगा 8 kg। C दिया हुआ है 0.91 जूल पर ग्राम दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0.91 इन पर ग्राम है, तो ग्राम को अगर हम किलोग्राम में करेंगे तो 10⁵ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज हो जाएगा। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे 0.91 इंटू 10⁵। डेल्टा टी हमें यहाँ फाइंड करना है, तो डेल्टा टी को ऐसे लिख देंगे, तो डेल्टा टी की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो डेल्टा टी इक्वल टू हो जाएगा 7.5 इंटू 10⁵ और नीचे हो जाएगा डिनोमिनेटर में 8 इंटू 0.91 टू 10⁵, ये हो जाएगा। तो ये पूरा हम वैल्यू जब सॉल्व करेंगे दिस विल बी 103 डिग्री सेंटीग्रेड, तो डेल्टा टी हमारा कितना हो जाएगा 103 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन 11.13 है, अ कॉपर ब्लॉक ऑफ मास 2.5 kg is heated in a furnace to a temperature of 500 degrees centigrade and then placed on a large ice block. What is the maximum amount of ice that can melt? Specific heat दिया है कॉपर का और heat of fusion of water is given here. A copper block of 2.5 kg, इस को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, कहाँ तक हीट कर रहे हैं 500 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जब हम इसको कांटेक्ट में रखेंगे तो यहाँ पे कुछ हीट जनरेट होगी, टेम्परेचर इसका टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखने पर इसकी हीट जो जनरेट होगी वही हीट यूटिलाइज होगी इस आइस को पिघलाने में, मेल्ट करने पे। तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट हो रहा है वो हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे हीट जनरेशन कितना हो रहा है। वी कैन इजीली गेट दैट Q इक्वल टू MC डेल्टा T फॉर्मूले से हम इसको निकाल सकते हैं। M कितना है 2.5 एंड व्हाट इज C? C इज C ऑफ कॉपर ब्लॉक, तो दिस इज 0.39 इंटू जूल पर ग्राम है, तो इसको जूल पर केजी से सब करेंगे तो 10⁵ से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। डेल्टा टी है हमारा 500, अब पूरा जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है 4.875 इंटू 10⁵। दिस मच अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड हियर। अब यही अमाउंट ऑफ हीट क्या करेगी, इसको जो है पिघलाएगी, और जब भी फेज चेंज होता है तो वहाँ पे हम दिस हीट वर्क्स एज अ लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे Q इक्वल टू M डैश L, यहाँ पे M डैश क्या है, जितना अमाउंट ऑफ आइस यहाँ पे मेल्ट हो रहा है यही हमें पता करना है, तो M डैश इक्वल टू Q अपॉन L हो जाएगा। Q हमारा 4.875 इंटू 10⁵, और हमारा L कितना है, L दिया है हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर, बिकॉज आइस वाटर में चेंज हो रहा है तो हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर हम रखेंगे जो कि दिया है 335 जूल पर ग्राम। यहाँ पे फिर से देखने वाला है जूल पर ग्राम है, तो इसको हम जूल पर केजी में चेंज करेंगे तो 10⁵ से मल्टीप्लाई करेंगे तो जूल पर केजी हो जाएगा।
यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है। 335 इंटू 10⁻³ अभी इसको सॉल्व करने वाले हैं। 10⁻5 3 ये माइनस हो जाएगा, यानी 4.875 अपॉन 335 पावर क्या हो जाएगी 10 की पावर 2 हो जाएगी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे we will get 1.455 kg. This much amount of ice melt here. तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 11.14 क्वेश्चन है, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ मेटल। किसी मेटल का हमें स्पेसिफिक हीट पता करना है जिसका मास दिया हुआ है 0.20 kg। इसका टेम्परेचर भी दिया हुआ 150 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम ड्रॉप करते हैं कॉपर कैलोरीमीटर। उस कॉपर कैलोरीमीटर का जो मास यहाँ पे दिया है, इक्विवेलेंट मास किसके है, वाटर इक्विवेलेंट मास दिया है 0.025, यानी इसका मास इसके इक्विवेलेंट है। उसमें जो वाटर कंटेनिंग है उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, इतना वॉल्यूम है, और टेम्परेचर है इतना। फाइनली जब हम कैलोरीमीटर में, कॉपर कैलोरीमीटर में हम जब इस ब्लॉक को डालेंगे तो इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर जब ये मिलेंगे तो फाइनल कोई ना कोई टेम्परेचर होगा जो कि दिया है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। कंप्यूट स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल। जो मेटल ड्रॉप कर रहे हैं उसका स्पेसिफिक हीट हमें पता करना है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज गिवन हियर एंड स्पेसिफिक हीट इज 4.2 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल लगाएंगे। तो इसके केस में देखते हैं, इस ब्लॉक के केस में लेट सी बी द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल। तो ये अपनी हीट जो लॉस्ट करेगा, तो हीट लॉस्ट कितनी हो जाएगी, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू है एम सी, टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो T माइनस हम मान लेते हैं T2 टेम्परेचर हो जाएगा। तो इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे सॉल्व। m है 0.20 kg, c इसका हमें पता करना है, और ये है T माइनस T2। तो इसका टेम्परेचर था 150, चेंज कितना हुआ 40। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 22C। अभी हम हीट गेन किसको होगा, इस अरेंजमेंट को, कॉपर कैलोरीमीटर के अरेंजमेंट को जो हीट गेन होगा, तो हीट गेन यहाँ पे हो जाएगा m1 प्लस W। m1 हो जाएगा मास ऑफ वाट, जो यहाँ पे वाटर है उसका मास, और W क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट हम यहाँ पे देख रहे हैं किसका, कॉपर कैलोरीमीटर का W। और इस क्योंकि वाटर ही इक्विवेलेंट दिया है तो वाटर की ही डेंसिटी हम लोग रखेंगे। तो यहाँ पे हम जो है डेंसिटी C1 रख रहे हैं, और टेम्परेचर यहाँ पे राइज हो रहा है, क्या हो रहा है T2 माइनस T1 हम लोग करेंगे। फाइनल टेम्परेचर इसके लिए यहाँ पर भी T2 है और इसका था क्या था 27। तो चेंज इन टेम्परेचर हम T2 माइनस T1, क्योंकि यहाँ पे राइज होगा। सो M1 हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, M1 इज नॉट गिवन। हाँ, वॉल्यूम जरूर दिया है, कितना वॉल्यूम है वाटर का जो उस कॉपर कैलोरीमीटर में है, और डेंसिटी हमें पता है। तो वॉल्यूम मास हम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से हम इसका मास निकाल लेंगे। वॉल्यूम इसका है 150 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको हमें मीटर क्यूब में चेंज करना पड़ेगा, जाएगा 150 इंटू 10⁻⁻6, ये हो जाएगा इनटू डेंसिटी, यहाँ पे डेंसिटी है 10⁻3। तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे 150 इंटू 10⁻⁻3 kg हो जाएगा। अब हम लोग हीट गेन निकाल लेते हैं, यहाँ पे हीट गेन कितना हो जाएगा, ये हीट गेन हो जाएगा m1 हो जाएगा 150 इंटू 10⁻⁻6 10 टू द पावर, पूरा वैल्यू रखते हैं ये
150 है इंटू 10⁻³ प्लस W 0.025 इंटू C1 कितना है, ये दिया है 4.2 इंटू 10⁻³ इंटू T2 माइनस T1। T2 हमारा है 40 माइनस 27, तो इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे वी विल गेट 955 है जूल। ये हो जाएगा हमारा हीट गेन। नाउ कैलोरीमेट्री के प्रिंसिपल से क्या हो जाएगा, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। हीट लॉस्ट है हमारा 22C इक्वल टू ये है 9555, यहाँ पे C हम निकाल लेंगे 9555 अपॉन 22, ये आंसर आ जाएगा 434.3 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा हो गया स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।